नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल एंड हेलो, हाउ आर यू बच्चों। होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम कक्षा 7 वसंत 2 हिंदी का पहला पाठ हम पंक्षी उन्मुक्त गगन के इस पाठ की व्याख्या आपके सामने लेकर आए हैं। और इस कविता के कवि हैं शिव मंगल सिंह सुमन। शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा रचित ये कविता पक्षियों के माध्यम से स्वतंत्रता के महत्व को बताती है। यहाँ पर उन्होंने पक्षियों के माध्यम से बताया है कि पक्षियों के लिए स्वतंत्रता और खुले आकाश में घूमना कितना महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं इसकी व्याख्या। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न रगा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। यहाँ पर पंछी कहते हैं, पक्षी मीन्स चिड़िया। ये कहते हैं कि हम जो पक्षी हैं उन्मुक्त गगन में उड़ने के लिए हैं। हम जो हैं केवल उन्मुक्त गगन में ही उड़ना पसंद करते हैं। पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, और हमें यदि पिंजरबद्ध मीन्स पिंजरे में बंधे हुए, यदि हमें पिंजरे में बंधा हुआ रखा जाएगा तो हम गा नहीं पाएंगे। यहाँ पर गा नहीं पाएंगे का मतलब है कि हम खुशी से अंदर पिंजरे में नहीं गा सकते, अर्थात नहीं रह सकते हैं। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कनक तीलियों, पंछियों का कहना है कि जो कनक की तीलियां हैं, अर्थात कनक में सोना और तीलियां में जो सलाखें हैं, सोने की सलाखों से पिंजरा बना हुआ क्यों ना हो, लेकिन उन तीलियों से भी टकराकर हमारे जो पुलकित पंख हैं, पुलकित मीन्स जो खुशी से फड़कते हुए पंख हैं, वो टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। पंछी कहते हैं कि हम लोग तो भाई बहता हुआ जल, नदियों का जो बहता हुआ जल है उसको पीना पसंद करते हैं, और जो पिंजरे के अंदर हमें जो दाना पानी दिया जाता है उसको हम खाना पीना पसंद नहीं करेंगे, चाहे हम भूखे प्यासे ही क्यों ना मर जाएं। फिर पंछी कहते हैं, कहीं भली है कटुक निबौरी कनक कटोरी की मैदा से। और पंछी कहते हैं हमारे लिए तो भाई वो कटुक मीन्स कड़ुई, और निबौरी कहते हैं नीम का फल। हमारे लिए तो कड़ुआ नीम का फल ही बहुत भला है जो हम लोग खाते हैं। चाहे तुम हमें कनक कटोरी, सोने की कटोरी में मैदा खाने के लिए मुझे दे दो। मैदा होता है गेहूं से महीन आटा, उसको कहते हैं मैदा। और यहाँ पर मैदे का इस्तेमाल चिड़ियों के दाना पानी के लिए किया गया है। फिर पंछी कहते हैं, स्वर्ण शंखरा के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। स्वर्ण शंखला जो सोने की जो कड़ियाँ हैं इस पिंजरे की, इनके बंधन में हमें जो डाल दिया गया है, इसके कारण हम अपनी गति भूल जाते हैं। हमें पता नहीं हमारी चाल कैसी है, गति कैसी है, और हम अपनी उड़ान भी भूल जाते हैं कि पता नहीं हम उड़ना आता भी है मुझे या नहीं आता है। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। और ये पंछी कहते हैं कि हम बस सपनों में ही ये चीज़ देखते हैं कि तरु मीन्स वृक्ष, वृक्ष की जो फुनगी है, फुनगी कहती हैं टहनी के सबसे ऊपर का भाग, उस भाग पर जब हम बैठते हैं हवा से वो टहनी हिलती है और वही हमारे लिए झूला होता है। तो पक्षी कहते हैं कि हम उस झूले को सपने में ही महसूस करते हैं और देखते हैं। ऐसे थे अरमान कि उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। और वो कहते मेरे ऐसे अरमान थे, मेरी ऐसी इच्छा थी, ख्वाहिश थी कि जो नीला नीला नभ है, आसमान है, उसकी सीमा हम पता कर लें। सीमा मीन्स कहाँ तक उसका अंतिम छोर है। लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने।
और वो कहते हैं कि हमारी जो चोंच है वो लाल है और वो ऐसी ही होती है जिस प्रकार से सूर्योदय के समय सूरज की किरणें होती हैं। ऐसे ही लाल लाल चोंच को खोलेंगे और जो तारे मुझे दिखाई देते हैं आसमान में वो मुझे अनार के दाने जैसे लगते हैं और हमारा मन करता है अनार के दानों के समान मैं उनको चुग लूं अर्थात खाऊं। उसके बाद पंछी कहते हैं, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। होती सीमाहीन, सीमाहीन जिसकी कोई सीमा ना हो, जिसका कोई अंत ना हो, और क्षितिज कहते हैं जहाँ पर धरती और आसमान के एक होने का आभास होता है। तो पक्षी कह रहे हैं कि हमारा मन करता है कि जहाँ से ये क्षितिज है वो सीमाहीन, जहाँ इसका अंत होता है वो मैं देखना चाहता था। कैसे? इन पंखों की होड़ा होड़ी, और अपने इन पंखों से उड़कर होड़ा होड़ी करके अर्थात प्रतिस्पर्धा करके, प्रतियोगिता करके आपस में, या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तो वो जो क्षितिज था वो मिलन की जगह बन जाती, यहाँ वो हमें मिल जाता, या तनती सांसों की डोरी, और या फिर हमारी सांसें तनने लगती अर्थात हम मर जाते या हमारे प्राण ही निकल जाते। पंछी कह रहे हैं, नीड़ ना दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। वो कहते हैं कि चाहे तुम हमें टहनी का, नीड़, नीड़ मीन्स घोंसला, चाहे तुम हमें टहनी पर मुझे घोंसला ना दो, चाहे हमारा जो आश्रय है, रहने की जगह है, उसको भी छिन्न भिन्न कर डालो अर्थात उसको भी नष्ट कर डालो, तोड़ डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। यदि ईश्वर ने, ऊपर वाले ने मुझे पंख दिए हैं तो हमारे जो आकुल उड़ान है, जो बेचैन है हम उड़ने के लिए, इसमें विघ्न न डालो, इसमें किसी भी प्रकार की रुकावट ना डालो। तो बच्चों, ये था आज का पाठ हम पंछी उन्मुक्त गगन के। होप आप लोगों को इस पाठ का एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा लगा होगा। यदि आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और हाँ, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।